हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे लैंड ऑफ स्नो, ग्रीनलैंड। ये है सैटेलाइट मैप ग्रीनलैंड का। इसमें देखिए नॉर्थ पोल यहाँ से नॉर्थ की तरफ है ग्रीनलैंड की, 650 किलोमीटर अबाउट। और ऊपर है इसके आर्टिक ओशन भी है। और राइट साइड में देखिए इसके आइसलैंड है। और उसके उधर है नॉर्वे। इनके इनके साथ ग्रीनलैंड करता है मैरी टाइम बॉर्डर शेयर। और लेफ़्ट साइड में इसके यानी कि वेस्ट साइड में कनाडा है, तो ये कनाडा से भी मैरी टाइम बॉर्डर ही शेयर करता है। और इसको देखिए बैफिन बे, ग्रीनलैंड सी, डेविस स्ट्रेट, लैब्रस सी, ये यहाँ पे इसके, और नॉर्वेगियन सी, ये आसपास इसके छोटे छोटे सी हैं। और ऊपर इसके नॉर्थ में है आर्टिक ओशन, ग्रीनलैंड के साउथ में लैब्रस सी के साथ ही यहाँ पे है अंटार्कटिक ओशन। तो ये दोनों के बीच में है। और ग्रीनलैंड एक ऐसी आइलैंड कंट्री मानी जाती है जो नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ भी यहाँ पे है। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब देखिए पोलर रीजन किसे कहते हैं। पोलर रीजन उसे कहते हैं जो भी एरिया पोल्स के पास होता है। पोल्स कौन से, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। ग्रीनलैंड किसके पास है, नॉर्थ पोल के पास है। नॉर्थ पोल कहाँ पे है, आर्कटिक ओशन के बीचों बीच है। आर्कटिक ओशन से 3 कॉन्टिनेंट्स ही उसके सराउंडेड हैं, एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ग्रीनलैंड एक आइलैंड कंट्री मानी जाती है, जो पार्ट माना जाता है किसका, किंगडम ऑफ डेनमार्क का। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है जो नॉर्थ पोल के पास है। और ये कंट्री स्नो के ही अंडर रहती है थ्रू आउट द ईयर। और जो स्नो के बड़े बड़े पीसीज हैं वो टूट टूट के कोस्टल एरियाज़ में वो सी में जाते रहते हैं। और ये अगर आप सैटेलाइट से या वैसे भी आप देखेंगे इसका मैप, तो कम्प्लीटली एक वाइट शीट दिखती है बिछी हुई, कि जैसे एक वाइट शीट बिछ गई है इसके लैंड पे। और इसके इनहेबिटेट्स, ओरिजिनल हैबिटेट्स कौन है, इन्यूट्स हैं। दे कॉल देयर कंट्री, क्या कहते हैं उसको, इन्यूट्स नुनैट या कलाइलित नुनैट, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ पीपल या लैंड ऑफ ग्रीनलैंडर्स। लैंड के बारे में पढ़ेंगे अब हम ग्रीनलैंड की। ये देखिए अभी मैंने बताया था ना कि मोस्ट ऑफ द 80% से ज़्यादा लैंड इसकी आइस से कवर रहती है। सिर्फ जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे ही थोड़ा सा जो श्रब्स वगैरह होती हैं और वो सब ज़्यादा होती हैं। बाकी पूरा ग्रीनलैंड ये वाइट शीट ही दिख रहा है। तो ग्रीनलैंड का साइज़ क्या है, अप्रॉक्सीमेट 21.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और ग्रीनलैंड पे 80% आइस तो परमानेंट रहती है। और इस आइस शीट की थिकनेस क्या होती है, 1500 मीटर्स, यानी बहुत डीप है ये। और जो इसकी जो सबसे नीचे वाली लेयर बोली जाती है उसको माना जाता है कि आइस एज के टाइम से वो एग्जिस्ट करती है, यानी प्रेजेंट है। और अभी मैंने बताया था कि जैसे बड़े बड़े पीसीज आइस के टूट टूट के कहाँ गिरते हैं, आइस शीट के, वो गिरते हैं सी में। तो वो मैंने बताया था, लेकिन उनको कहते क्या, उनको कहते हैं आइसबर्ग्स, जो बहुत ही डेंजरस होते हैं। किसके लिए, जो शिप्स वहाँ पे आ रही होती हैं, जा रही होती हैं। और उसके बाद देखिए ग्रीनलैंड का टॉलेस्ट माउंटेन है गुनब जॉर्न फजेल्ड। ग्रीनलैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, यानी कि सबसे डाउन वाला जो पॉइंट है इसका, वो है केप फेयरवेल। नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट, जो ये नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है यही अर्थ का नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट भी माना जाता है, क्योंकि नॉर्थ पोल के सबसे क्लोज पॉइंट यही है। इसका नाम है केप मोरिस जैसप। फिर है ग्रीनलैंड्स वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वह केप अलेक्जेंडर। ग्रीनलैंड्स ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट नोर्डोस्ट्रीन। अब देखिए पोलर रीजन क्या होता है। पोलर रीजन वो होता है जो किसी भी पोल के पास हो, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। इनहेबिटेंट क्या होता है, जो पर्सन या एनिमल वहाँ पे रहते हो। और आइस शीट अभी मैंने बताया था, लार्ज पीस ऑफ लैंड जो लॉन्ग टाइम से एक ही जगह पे होते हैं। आइसबर्ग जो लार्ज पीस ऑफ आइस क्या होता है, टूट टूट के सी में गिरते हैं। अब देखिए बे क्या होता है, ये
ब्रॉड इनलेट ऑफ सी वेयर द लैंड कर्व्स इनवर्ड, ठीक है, ये होता है बे। स्ट्रेट क्या होता है, एक नैरो पैसेज होता है वाटर का कनेक्टिंग टू सीज। यहाँ पे हमने डेविस स्ट्रेट देखा था जो टू सीज को कनेक्ट करा था, एक तो बफिन बे को और एक लैब्राडोर सी को। फिर है स्लेज। स्लेज क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जो हम ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं स्नो में। लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स होती हैं उस पर वुड की या मेटल की, और व्हील नहीं होते। और टुंड्रा क्या होता है, टुंड्रा ये होता है परमानेंटली फ्रोजन ट्रीलेस पोलर रीजन्स, यानी बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है यहाँ पे। एक तो आर्टिक रीजन ऑन द अर्थ। आर्टिक मीन्स ग्रीक में क्या होता है, नियर द बियर। तो आर्टिक रीजन कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक। आर्टिक सर्कल कहाँ से शुरू होता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक है। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है, स्फेयर होता है, अर्थ को हम स्फेयर भी बोलते हैं क्योंकि इसकी शेप क्या होता है, स्फेरिकल। लेकिन हाफ ऑफ द अर्थ को हम क्या बोलते हैं, अर्थ के टू पार्ट्स अगर हम करते हैं तो एक पार्ट को हम कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और दूसरे को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। ऐसे ही साउदर्न हेमिस्फेयर में देखिए अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक होता है, यानी साउथ पोल से अंटार्कटिक सर्कल, या कह सकते हैं अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल तक, ये हमारे साउदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। और इन जोन, ये जो जोन होता है आर्टिक सर्कल वाला, इसको हम कहते हैं फ्रीजिड जोन, और हम कहते हैं टुंड्रा रीजन। ये बहुत ही कोल्ड रीजन होता है, यहाँ पे बहुत ही बर्फ़, पूरे स्नो मतलब पूरे साल लैंड को कवर करके रखती है 80% ऑलमोस्ट। और देखिए यहाँ पे मैंने और जोन्स भी बताए हैं, मैं आपको बेसिक बता देती हूँ उनका। टेम्परेट जोन जो होते हैं, देखिए टेम्परेट जोन कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक। तो ये तो था नॉर्थर्न हेमिस्फेयर का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्टिक सर्कल, ये होता है टेम्परेट जोन्स। ये टेम्परेट जोन्स ना तो ज़्यादा गर्म होते हैं ना ज़्यादा ठंडे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 0 डिग्री पे इक्वेटर। और देखिए 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक टॉरिड जोन होता है, जिसके बीच में 0 डिग्री पे इक्वेटर भी आता है। ये जोन बहुत ही हॉट जोन होता है, बहुत गर्मी होती है यहाँ। फिर 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ, ये भी टेम्परेट जोन होता है, ये भी ना गर्म होता है ना ठंडा होता है। ग्रीनलैंड लोकेशन देखिए, पहले तो मैप में देखिए नीचे जो डाउन साइड में मैप है, ग्रीनलैंड के 2 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, कनाडा और आइसलैंड। और आइसलैंड से भी थोड़ा सा हम और ईस्ट की तरफ चलेंगे तो आएगा नॉर्वे, ठीक है। ये तो हो गया इसके नेबरिंग कंट्री से, ये मैरीटाइम बॉर्डर ही शेयर करते हैं इसके साथ, एक्चुअल बॉर्डर नहीं शेयर होता। और ग्रीनलैंड लोकेट कहाँ करता है, आर्टिक रीजन ऑफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। आर्टिक रीजन कौन सा होता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ से जो 90 डिग्री नॉर्थ तक होता है, यानी नॉर्थ पोल तक होता है, ये होता है आर्टिक रीजन। इट लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। मोर देन 2/3 ऑफ आइलैंड इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ आर्टिक सर्कल। तो मोस्टली तो नॉर्थ में ही ये है, नॉर्थर्न ईस्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ द अर्थ भी यहीं पे होता है ग्रीनलैंड में। और इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम नॉर्थर्न आइलैंड्स ऑफ कनाडा बाय, जो नॉर्थ साइड में आइलैंड्स होते हैं कनाडा के, उनको बफिन बे और डेविस स्ट्रेट से सेपरेट करते हैं, इसको वो इन्हें सेपरेट करते हैं। और इसके बाद में जो ग्रीनलैंड है वो आइलैंड कंट्री है एक तरीके से, जो किंगडम डेनमार्क के अंडर आता है। और ग्रीनलैंड देखिए राइट हैंड साइड में एक डायग्राम है, उसमें मैंने रफली दिखाया कि ग्रीनलैंड जो है आर्टिक ओशन और नॉर्थ अटलांटिक ओशन इन दोनों के बीच में लाई करता है। इस साइड में इसके कैनेडियन आइलैंड्स हैं जो आर्टिक ओशन के अंडर आते हैं। क्लाइमेट कैसा है ग्रीनलैंड का, बहुत ही कोल्ड है, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होता है यहाँ थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि एक फ्रीजिड जोन में आता है और इसकी 80% लैंड पे क्या होता है, स्नो परमानेंटली फ्रीज हो रखी है। और समर्स बहुत ही शॉर्ट होती है यहाँ पे। और वेदर
बहुत ही ब्राइट एंड सनी इतना नहीं होता, लेकिन कोस्टल एरिया में थोड़ा ठीक होता है। एवरेज टेम्परेचर फिर भी -5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता। विंटर्स में क्या होता है, बहुत एक्सट्रीम कोल्ड होती है यहाँ पे, कोई सनलाइट नहीं होती बहुत सारे मंथ्स तक। डेज बहुत ही डार्क होते हैं, कॉन्टीन्यूस स्नो और बहुत ही ठंडा हवा चलती है यहाँ पे। एवरेज टेम्परेचर -23 डिग्री सेल्सियस से नीचे नीचे ही जाता रहता है। विंटर्स काफ़ी लॉन्ग और कोल्ड होती है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का आपको सामना करना पड़ेगा। वाइल्ड लाइफ एनिमल्स कौन से होते हैं ग्रीनलैंड में? एनिमल्स देखिए, ग्रीनलैंड में कौन कौन से सर्वाइव कर सकते हैं, जिनका थिक फरी है कोट्स, मतलब कि उनकी स्किन काफ़ी मोटी होती है, जो कि जिससे वो बहुत ही ठंडे एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। मोस्टली ये कौन से होते हैं एनिमल्स? जैसे पोलर बियर, रिएंडर, मस्क ओक्सेन, आर्टिक फॉक्सेस, आर्टिक वॉल्व्स, स्लैश डॉग्स, कोलर्ड लैमिंग्स, कैनीज, वालरस, सील, प्रोपोइजीज, वेल्स, और कुछ और एनिमल्स जैसे कि आर्टिक हेयर्स, टॉट, और फिशीज जैसे कि श्रिम्प, कोड, हैलीबट, सैल्मन। बर्ड्स लाइकली ऑक, वाइट टेल्ड ईगल। ग्रीनलैंड में क्या होता है, नेशनल पार्क भी है एक बहुत बड़ा, जिसमें बहुत सारे इस आइलैंड के वाइल्ड एनिमल्स को स्पॉट किया जा सकता है। इसको लोग वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी कहते हैं। ये नॉर्थर्न मोस्ट नेशनल पार्क ऑफ द प्लैनेट अर्थ का है। और देखिए एनिमल्स और उसके कुछ यूजेस बताए मैंने। हस्कीज होते हैं वॉल्फ लाइक डॉग होते हैं, लेकिन उनकी क्रिएशन थोड़ी वॉल्फ जैसी होती है। किस लिए यूज़ होते हैं? एक तो वो स्लेजिस को पुल करते हैं स्नो में, जो भी घूमने जाते हैं उनके लिए, और हंटिंग में भी उनका यूज़ होता है। सील्स एंड वेल्स आपको पता ही है, और उनके फैट से क्या होता है, फ्यूल फॉर हीट एंड लाइट। फिश एंड श्रिम्प को एक्सपोर्ट करते हैं लोग। सील्स एंड रिएंडर्स प्रोवाइड क्या करती है, मीट, मिल्क पीने के लिए। स्किन इसके यूज़ होती है शूज़, कयाक्स और टेंट्स के लिए। सेबल फॉक्स और पोलर बियर, इनसे इनको क्या मिलता है, फर मिलता है। वेजिटेशन इन ग्रीनलैंड, सीड्स जर्मिनेशन और प्लांट का जो ग्रोथ है मोस्टली समर सीजन में होता है। प्लांट्स ही उगते हैं यहाँ पे, वो भी बड़े स्मॉल हाइट के। लिंचेंस, ग्रासेस, मॉसेस, बुशेस, बियरबेरी, आर्टिक मॉस, आर्टिक विलो, कैरिबोस मॉस, लैब्राडोर टी, आर्कटिक पॉपी, कॉटन ग्रास। फ्लावर, ये कुछ मैंने प्लांट्स के नाम बताए। फ्लावर्स क्या से होते हैं यहाँ पे, स्प्रिंग सीजन में फ्लावर्स यहाँ पे ग्रो करते हैं। और कुछ फ्लावर्स के नाम हैं जैसे येलो पॉपी, पेडिकुलरिस, पाइरोला, और ड्वार्फ फायरवीड यानी कैमेरियन लैटिफोलियम को यहाँ पे नेशनल फ्लावर माना जाता है। बोथ समर्स एंड स्प्रिंग्स आर वेरी शॉर्ट इन ग्रीनलैंड, बहुत ही छोटी होती है समर्स यहाँ पे, और प्लांट ग्रो का भी बहुत ही कम टाइम होता है। यहाँ पे कोई फॉरेस्ट नहीं है, कोई क्रॉप्स नहीं उगती यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि यहाँ पे कुछ भी ग्रो करना इतना आसान नहीं है, और फॉरेस्ट नहीं है। एस्किमोज और इन्यूट्स, ये यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका से आके सेटल हो गई, ऐसा माना जाता है। इन्यूट्स की हाइट शॉर्ट होती है और थोड़े वो फैटी होते हैं। उनका फेस फ्लैट होता है, नैरो आइज होती है, कॉपर येलो स्किन होती है, कुछ इस टाइप के होते हैं। ये मैंने राइट में एक पिक्चर लगाई है, इसमें मैंने सिर्फ ड्रेस के लिए ये लगाई है, देखने के लिए कि किस टाइप से वो फर का यूज़ करते हैं। एस्किमोज अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं इतने कोल्ड वेदर में? दे यूज़ क्लोथ्स ऑफ फर ऑफ पोलर बियर, और स्किन किसकी, रेंडर्स की, सील्स की, वॉलरस और अदर एनिमल्स जिनकी थिक स्किन होती है। और वाटर प्रूफ शूज़ पाते हैं ये सील के स्किन के। जैकेट्स इनकी होती है फर लाइन और हुडीड होती है, जिनको पारकास बोलते हैं। फर ग्लव्स, वार्म लेगिंग्स,
समटाइम्स ये डबल भी पाते हैं बॉटम्स। पीपल लिव इन एक्सट्रीमली नॉर्थ बिल्ट इग्लूज एंड फ्लोर ऑफ इग्लूज कवर्ड विथ स्किन एंड फर ऑफ एनिमल्स। यानी वो इग्लूज बनाते हैं, इग्लूज बनता है आइस से, और उसके फ्लोर पे ये क्या करते हैं, एनिमल्स की स्किन बिछा देते हैं, उसकी एंट्रेंस टनल के लिए की तरह रखते हैं ये, जैसे जिसकी तरह जैसे वो गुफा हो कोई, और उसके इग्लू के जो जो रूफ होती है उसकी, उसमें थोड़ा सा ये क्या करते हैं, एक होल बना देते हैं ताकि अंदर कोई हॉट या स्मोक एयर हो तो वो पास थ्रू उसके उससे बाहर निकल जाए और इग्लू सेफ रहे। समर्स में पीपल क्या करते हैं, पीपल रहते हैं टेंट्स में, जो वो भी किसी एनिमल की स्किन से या उससे बना होता है। उसको क्या क्या कहते हैं ये टेंट्स को, इनको कहते हैं टो पिग्स। लेकिन अभी नाउ अ डेज इस टाइम में पीपल ने मॉडर्न हाउसेस में भी लिव करना स्टार्ट कर दिए, जैसे कि किसी सिटीज़ में रहते हैं अच्छे पक्के मकान बना के। एस्किमोज बहुत ही हार्ड वर्किंग, चेयरफुल और हॉस्पिटेबल पीपल होते हैं। लाइफ स्टाइल ऑफ ग्रीनलैंडर्स, और यू कैन से एस्किमोज और इन्यूट्स। तो इनका लाइफ स्टाइल कैसा होता है, ये बहुत ही स्किल्ड फिशरमैन और क्या होते हैं, गुड हंटर्स होते हैं। बहुत अच्छे से ये हंट कर सकते हैं। ये एनिमल्स का हंट करते हैं उनके मीट, फैट और स्किन के लिए। पहले के टाइम में ये क्या करते थे, खरपूस का यूज़ करते थे एनिमल को का शिकार करने के लिए, लेकिन आजकल इनके पास ऑटोमेटिक राइफल्स भी हैं जिससे ये एनिमल का शिकार करते हैं। इन्यूट्स जब सी में एनिमल्स को का हंटिंग करते हैं तो स्मॉल बोट्स को यूज़ करते हैं, इनको कयाक्स भी बोलते हैं। और इन ये जो ब्रॉडर बोट यानी बड़ी बोट का इस्तेमाल करते हैं उसे उमियाक कहते हैं। वो बड़ी मछली जैसे कि वेल वगैरह को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं वो। इन्हीं बोट्स को ये पहले ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते थे, और लैंड पे क्या यूज़ करते थे, स्लेजिस जिसे हस्कीज पुल करते थे। लेकिन डेवलपमेंट जब से हुई है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में, ग्रीनलैंडर्स की लाइफ टोटली चेंज हो गई है। ये मोटरलाइज स्लेजिस यूज़ करने लगे हैं जिन्हें क्या कहते हैं, स्कीडूस। मोटर बोट्स यूज़ करने लगे हैं फिशिंग के लिए, और राइफल्स यूज़ कर रहे हैं हड़पों के लिए, ये तो मैंने बताया ही आपको। देर आर, अब यहाँ पे रोड्स भी अच्छी हैं, और कुछ टाउन्स को एयर से भी कनेक्ट किया गया, यानी कि यहाँ पे बाई एयर भी आया जा सकता है। और आजकल इनका लाइफस्टाइल में ये परमानेंट हाउसेज में रहते हैं टाउन में, जैसे मॉडर्न फैसिलिटी होती है इसमें हर टाइप की। और मैनी फार्म्स यहाँ पे है, बिग ऑयल कंपनीज हैं, लाइब्रेरीज हैं, पोस्टल सर्विसेज भी अब यहाँ पे सेटल अप है। तो इस तरीके से ग्रीनलैंडर्स अपनी लाइफस्टाइल जीते हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वाई डज ग्रीनलैंड हैव टू इम्पोर्ट वुड्स। ग्रीनलैंड को वुड्स क्यों इम्पोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि ट्री ग्रोथ इज़ हिंडर्ड ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर। यहाँ पे ट्रीज लगभग है ही नहीं, तो उनकी ग्रोथ करने भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि लार्ज सीड्स को जर्मिनेशन होने में बहुत दिक्कत होती है यहाँ ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस में। तो इसलिए ग्रीनलैंड यहाँ पे वुड्स इम्पोर्ट ही करता है। वाई आर द आइसबर्ग्स अ ग्रेट डेंजर टू शिप्स पासिंग बाय। आइसबर्ग डेंजर क्यों है, क्योंकि आइस शीट्स टूट टूट के सी में गिरती हैं, और जो शिप्स पास बाय होती हैं उनको थिक फॉग के कारण वो दिखती नहीं है, क्योंकि उनकी सिर्फ टिप टिप दिखती है, और पानी के नीचे बहुत बड़ी बड़ी आइस शीट्स होती हैं, तो इससे शिप को बहुत नुकसान डैमेज हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत ही वल्नरेबल होता है कि शिप्स को आइसबर्ग से बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है। वाई इज ग्रीनलैंड नॉट येट फुली इंडिपेंडेंट कंट्री। देखिए, ऑल्दो ग्रीनलैंड नाउ मेंटेन अ ग्रेट डील्स ऑफ ऑटोनॉमी सिंस 2009, स्टिल इट इज़ अ पार्ट ऑफ किंगडम ऑफ डेनमार्क। कैपिटल है ग्रीनलैंड की नूक। एरिया क्या है, लार्जेस्ट आइलैंड है ये वर्ल्ड का। वेजिटेशन में क्या होता है, स्मॉल प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करते हैं, मोसिस, लिंचन्स, जो कि यहाँ पे एनिमल्स को ये हेस्टैक हो गया या जो भी होगा, ये इन्हें सुखा सुखा के एनिमल्स को खिलाते हैं जिनको ये पालते हैं। ग्रासेस और बुशेस यहाँ पे रॉक्स के आसपास उगती हैं ज़्यादातर। ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ के लोगों का, फिशिंग और हंटिंग। पॉपुलेशन कैसी है इस आइलैंड की, वर्ल्ड्स
लोएस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पे। नेटिव प्लेस पे यहाँ पे कौन से पीपल रहते हैं यहाँ पे? इन्यूट्स, एस्कीमोज, और ये फर जैकेट्स पाते हैं जिन्हें पारकास कहते हैं। और नॉर्थ में ये क्या करते हैं? स्नो हाउसेस बनाते हैं, इग्लूज। और समर्स में क्या करते हैं? ये टेंट्स लगाते हैं, टॉउ पिग्स। करंटली इनकी जो करेंसी है वो है डेनिश क्रोन है। ऑफिशियल लैंग्वेज है ग्रीनलैंडिक। पॉपुलेशन जो है ग्रीनलैंड की वो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन है। नियर अबाउट, नॉट एग्जैक्ट, 56,500 पीपल यहाँ पे रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, hit the like button, share and subscribe my channel. Thank you so much.